गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका व्यक्तित्व विकास का टर्न है, यानी मोरल वैल्यू का। सभी बच्चे अपनी बुक्स खोल लीजिए और हम अब आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। पिछली बार मैंने आपको चैप्टर 8 पढ़ाया था। स्टोरी थी बड़ा कौन, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमार देवदत्त के बारे में बताया था कि उसमें किस तरीके से हंस को मारा था और उसमें ये पता लगा था कि कौन बड़ा होता है, मारने वाला या बचाने वाला। ठीक है, मैंने बुक एक्सरसाइज भी कराई थी और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सेंड किए थे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तब हम आप अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 9 क्या खाएं। इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि हमको क्या खाना चाहिए, हमारे शरीर के लिए क्या चीज़ अच्छी होती है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, आपको डिटेल में समझाते हैं। ओके, स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज़ अच्छा पौष्टिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये लाइन में लिखा हुआ है, स्वस्थ रहने के लिए, यानी कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए अच्छा पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। पौष्टिक भोजन मतलब जिसमें ऐसे तत्व हों जो हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करें, मजबूती दें, ऐसी चीज़ें हमको खानी चाहिए जिससे हमको शक्ति मिले। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, शाकाहारी भोजन सबसे अच्छा होता है। शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब होता है सब फल, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये सब शाकाहारी भोजन कहलाता है। ठीक है, ये भोजन सबसे अच्छा माना गया है। इसके अलावा मांसाहारी भोजन भी होता है जिसमें मांस मछली होती है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, तो हमको वो नहीं खाना चाहिए। शाकाहारी भोजन सबसे अच्छा होता है, इसे ही हमको ग्रहण करना चाहिए। आगे लिखा है, इसमें सबसे अधिक विटामिन व पोषक तत्व होते हैं। शाकाहारी भोजन जो होता है इसमें सबसे अधिक विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। बेटा जब आप लोग आगे क्लास में पढ़ जाओगे तो और उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं आपको छोटे रूप में ही समझाऊंगी। ठीक है, तो विटामिन व पोषक तत्व होते हैं शाकाहारी भोजन में। पोषक तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारा शरीर मजबूत बनता है और हमें शक्ति मिलती है, उनको पोषक तत्व बोलते हैं। ऐसे विटामिन और पोषक तत्वों से हमारा शरीर बनता है। आगे क्या है, भोजन में दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, मीठा, घी और सलाद लेना अच्छा रहता है। ये जो सारी चीज़ें बताई गई है ना, दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जी, मीठा, घी, सलाद, ये सभी चीज़ें पोषक तत्व में ही आती हैं। ठीक है, तो हमें डेली भोजन में ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। कई बच्चों को सब्जियां नहीं पसंद होती हैं, दाल नहीं पसंद होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि खाने की हर चीज़ से हमारे शरीर को कुछ ना कुछ चीज़ मिलती है और एनर्जी मिलती है, शरीर को काम करने के लिए ताकत मिलती है, हमारा शरीर मजबूत बनता है। ठीक है, आगे लिखा है, यह सब खाने से शरीर का विकास होता है। ये सब चीज़ें जो बताई हैं ना, इन सबको खाने से हमारे शरीर का विकास होता है, यानी हमारा शरीर बढ़ता है और हमारे शरीर की लंबाई भी बढ़ती है। हमारे शरीर में जो जो चीज़ों का विकास ज़रूरी है वो होता है, और अगर हम ये भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है और हम फिर कभी देखा होगा आपने, कोई बच्चा छोटा रह जाता है, कोई बच्चा बढ़ नहीं पाता है, किसी बच्चे के किसी चीज़ की कमजोरी आ जाती है। तो अगर हम इन चीज़ों में किसी चीज़ की भी कमी करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर में हमारे उस चीज़ की कमी रह जाती है और हमारा शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, शरीर मजबूत होता है, यह सब खाने से शरीर मजबूत होता है। ठीक है, पोषक तत्वों को खाने से शरीर मजबूत होता है। इसके बाद लिखा है, अधिक खाना सुस्त व मोटा बना देता है। अब देखो, ये सब खाने से हमारा शरीर को मजबूती तो मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खा लेने से भी हमारा शरीर मोटा हो जाता है और सुस्ती आने लगती है। इसलिए हमको खाना भी एक लिमिट में खाना चाहिए। जितनी
आपको भूख है उतना ही खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और फिर आगे क्या है, कम खाने से शरीर पतला और रोगी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि खाना अधिक खाने से सुस्त और मोटा हो जाता है शरीर, वैसे ही अगर हम शरीर को कम खाना खाएंगे तो पतला हो जाएगा हमारा शरीर, कमज़ोर हो जाएगा, हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, हमें शक्ति नहीं रहेगी हमारे हाथ पैरों में काम करने की कोई भी, और रोगी भी हो जाएगा। और ना ही हमारे शरीर को रोग से, किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत भी नहीं रहेगी हमारे शरीर में, है ना। तो इसलिए हमको एक संतुलित आहार लेना चाहिए। अतः संतुलित आहार लें, तो हमको एक संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार अभी मैंने बताया आपको, संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। संतुलित आहार होता है वही जो भी यहाँ पे बताया गया था, जिसमें दाल हो, चावल हो, रोटी, सब्जी, हरी सब्जी, मीठा भी हो, थोड़ा घी भी हो और सलाद हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें संतुलित आहार में आती हैं। दाल से हमें प्रोटीन मिलता है जो हमारी शरीर की रिपेयरिंग में बहुत मदद करता है, शरीर को बढ़ाने में मदद करता है। चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, वर्क करने की। इसी तरीके से रोटी अनाज से बनती है, ठीक है, और हरी सब्जी, इनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और मीठे से भी हमको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। घी से भी हमारे शरीर में फैट बनता है, ठीक है। तो आप जो छोटे बच्चे हो ना, दिन भर घूमते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, ये सब करते हो, तो आपको पूरा खाना खाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें खाने की ज़रूरत है। और मेन तो आपको हरी सब्जी खानी ही खानी है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनको कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं और उस चीज़ की आपके शरीर में कमी हो जाती है। तो बच्चों, हरी सब्जी ज़रूर खाइए आप सभी। और इसके अलावा सलाद भी ज़रूरी होता है, जिससे हमारे शरीर में जो गंदगी होती है उसको खाने से निकलती है, ठीक है, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। अभी मैंने आपको ये चीज़ यहाँ बताई। अब इसके आगे लिखा है खाने के विषय में सावधानियाँ, यानी कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन अगर हम खाने में सावधानियाँ नहीं दिखा रहे हैं, खाने को किस तरीके से खाना चाहिए, तो वो खाना जो हम अगर बैलेंस डाइट भी ले रहे हैं, संतुलित आहार भी खा रहे हैं, तो हमारे शरीर को फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान हो जाएगा। वो कैसे? देखिए कौन कौन सी सावधानियाँ होती हैं, हम आगे आपको समझाते हैं। पहला है, बाजार के कटे हुए फल ना खाएं। पहले लिखा हुआ है इसमें, बाजार के जो फल मिलते हैं ना, फल तो खाएं बाज़ार में जो मिलते हैं, लेकिन उनको धोकर साफ़ कर कर खाएं, और कटे हुए नहीं खरीदने चाहिए। पहले से कटे हुए रखे होते हैं वो बेचते हैं, वो हमें नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना आगे से अब आप लोग। दूसरा नंबर है, खाने की चीज़ को ढक कर रखें। खाने की कोई भी चीज़ हो हमेशा ढक कर रखनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटे मोटे कीड़े उसके अंदर ना चले जाए, गिर ना जाए, कोई छिपकली ना गिर जाए, कोई उसके अंदर कीड़ा ना गिर जाए, इसलिए हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पीछे हम नहीं देख पा रहे और पीछे से कुछ गिर गया और आपने खा लिया तो फिर आपका शरीर को नुकसान करेगा। ऐसे ही फूड पॉइजनिंग होने का डर रहता है। ऐसे ही थर्ड नंबर पे है, बासी भोजन ना करें। बासी का मतलब होता है पहले का बना हुआ भोजन, पहले का बना हुआ खाना, काफ़ी पहले का बना हुआ खाना वो नहीं करना चाहिए। उसमें गैस बन जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में, पेट में दर्द होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो बासी भोजन नहीं करना चाहिए, इससे सुस्ती भी आती है और आपका शरीर में परेशानियां भी हो सकती है, ठीक है। 4 नंबर पे है, ताज़े और मौसमी फल खाएं। आपको जो ताज़े फल होते हैं ना, वो खाना चाहिए। और मौसमी फल का मतलब होता है जो जिस मौसम में जो फल आता है उसको हमें अवश्य खाना चाहिए, ठीक है। जैसे इस समय गर्मियों में आम आता है, ठीक है, गर्मियों में आम तो सभी को पसंद है, तो हमें आम गर्मियों में खाना चाहिए। लीची आती है वो खानी चाहिए। जैसे सर्दियों में संतरा आता है, सेब आता है,
ऐसे कई सारे फल हैं और अंगूर गर्मियों में आते हैं, तो इन सबको हमें खाना चाहिए। कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो हमेशा मिलते हैं, 12 महीने मिलते हैं, ठीक है। तो हमें फल दिन में एक टाइम हमेशा एक बार जरूर खाना चाहिए। फल हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 5 पर है भूख लगने पर ही खाएं। ये मतलब इसका यहाँ पर है कि जब हमें भूख लगे तब ही खाएं। ये नहीं कि हर समय कुछ ना कुछ खाते ही रहें। इससे क्या होगा कि आप मोटे हो जाएंगे और सुस्ती आ जाएगी आपके शरीर में और कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेगी। आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। डाइजेशन मीन्स आपके शरीर में जो खाना खाया उसका पाचन, वो पचेगा नहीं ठीक से, क्योंकि हर समय खाते ही रहोगे तो आपके शरीर को रेस्ट कहाँ मिलेगा। जो आपको पचाने वाली चीज़ें हैं पेट में आते होती हैं, वो नहीं आपका खाना पचा पाएंगी, क्योंकि आप हर समय कुछ ना कुछ खाते रहोगे। तो जब भूख लगे तभी खाओ। 6 नंबर पे है बाजार की खुली हुई मिठाई व चाट आदि ना खाएं। बच्चों को बहुत पसंद होती है बर्गर, चाट और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, बाज़ार में जो खुली हुई चीज़ें होती है ना, उनको नहीं खाना चाहिए। जो चीज़ साफ़ हो, ठीक जगह पर मिल रही हो, हमको वही खानी चाहिए। खुली हुई मिठाई और चाट पर मक्खियाँ घूमती रहती हैं, जो बीमारियों की जड़ है, जो जिससे हमें बीमारी भी लग सकती है, ठीक है। क्योंकि मक्खियाँ कहीं भी बैठती हैं गंदगी पर, फिर आके वो खुली हुई मिठाई पर बैठ गई, किसी चाट पर बैठ गई, तो आपको वो नुकसान कर सकता है वो ऐसा खाना। नंबर 7 है प्रसन्न मन से भोजन करें। प्रसन्न मन यानी कि खुश होकर खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि आप गुस्से में खाना खा रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती खाना खा रहे हैं। तो इसलिए आप जब भी खाना खाएं प्रसन्न मन से करें, यानी खुश होकर करें, ताकि वो भोजन जो आप कर रहे हैं वो आपके शरीर को लगे और आपका शरीर हेल्दी बने, स्वस्थ बने, ठीक है। नंबर 8 पर है खाने से पहले और बाद में ठीक से हाथ धोएं। खाना खाने से पहले और बाद में हमेशा हाथ धोना आवश्यक है, क्योंकि हमारे हाथ में छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, यानी कीटाणु होते हैं, जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से हाथ धोते हैं तो वो कीटाणु हमारे हाथों से साफ़ हो जाते हैं और हमारा हाथ स्वच्छ हो जाता है। इसके बाद में हम खाना खाएं तो हमें बीमार होने की संभावना नहीं रहती और हमारे शरीर को भोजन अच्छे से लगता है। तो अभी बच्चों मैंने आपको यहाँ बताया कि क्या खाएं और कैसे खाएं और क्या चीज़ न खाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको समझाई, ये पूरा चैप्टर आपको डिटेल में बताया। अब उम्मीद है मुझको आप लोग जो मम्मी खाना बनाएंगी वो सभी बच्चे ढंग से खाएंगे, किसी तरीके का कोई नखरा नहीं करेगा, कोई शैतानी नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स कल भेजूँगी, ठीक है, कल करवाएंगे। आज मैंने आपको ये इसका डिटेल बताई है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।